बात करेंगे हमारे सदगुरुदेव के शब्द नंबर 46 पे, जिसमें हमारे सदगुरुदेव ने हमें जीवन का सीधा और गहरा सत्य समझाया है। सबसे पहले हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जी जोगी की मन ही मुद्रा तन ही कंथा पिंडे अगंथ बायो। अर्थात सच्चा योगी और संत कोई बाहर से अलग वस्त्र पहन के वेश नहीं बनाता है। उसे संत बनने के लिए, योगी बनने के लिए ना तो माला चाहिए, ना चोला और ना दिखावा। उसका मन ही उसकी असली पहचान होता है और उसका शरीर उसकी साधना का साधन होता है। और जब मन काबू में आ जाता है तो शरीर की ऊर्जा शक्ति अपने आप संतुलित होने लगती है और ऐसे योगी को बाहर के किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। यही योगी की असली पहचान है। आगे फिर गुरु महाराज हमें समझाते हुए कहते हैं, जी जोगी की सेवा कीजिए तूठो भवजल पार लंघावे। और ऐसा कोई व्यक्ति या जागृत समर्थ संत की अगर हम सेवा करते हैं, उसके सानिध्य में या उसकी संगत में रहते हैं, तो इससे जीवन सही युक्ति सीखता है, जीने का तरीका हम सीखते हैं और धीरे धीरे हम संसार के दुखों के सागर से पार होने लगते हैं। और यह सेवा का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके चरण दबाएं, बल्कि सीखना और जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ गुरु महाराज हमें ये सिखाते हैं कि संगत का बहुत असर होता है। अगर हम ऐसे संत की सानिध्य में रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य आएगा। इसलिए हमें अच्छे जो सद्पुरुष हैं उनकी संगत करनी चाहिए। इसके बाद सदगुरुदेव बहुत तीखी बात कहते हैं, नाथ कहावे मर मर जावे से क्यों नाथ कहावे। गुरु महाराज कहते हैं कि जो दुख सुख से खुद डरता है, छोटी छोटी बातों से घबराता है और मौत और नुकसान से डरा रहता है, वह खुद को नाथ या स्वामी कैसे कह सकता है। क्या नाम रखने से कोई भी नाथ बन सकता है। आगे सदगुरुदेव कहते, ना ही मोटी जिया जोनी निर्जत सिरजत फिर कोठा आवे। अर्थात जो छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, अपने पेट भरने तक डर में, वासना इच्छाओं में सीमित रहता है, वह तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेगा ही। मनुष्य योनि पाकर भी अगर हम पशुओं जैसा जीवन जीते हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, हम जन्म मरण के चक्कर में बार बार आते रहेंगे। गुरु महाराज आगे फिर समझाते हुए हमें बड़ी ऊंची बात कहते हैं, हम ही रावल हम ही जोगी हम राजा के रायो। कि जो अपने मन का, इच्छाओं को और कमजोरियों को संभाल सकता है वही सच्चा राजा है। राजा कोई बाहर का नहीं होता, अपना राजा भीतर का होता है। जो अपने ऊपर शासन करे वही असली रावल है, वही योगी है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, जो जो आवे सो सो सरप्या साचा सुसत भायो। कि मेरे पास जो जैसी नियत लेके आता है वो वैसा ही मार्ग उसे मिलता है। अगर मन साफ है, इरादा सही है तो जीवन भी सही दिशा में चलता है। यही सच्चे सत्य से जुड़ना है कि नियत के अनुसार हमें परिणाम मिलेगा। गुरु महाराज फिर कर्म के जो अटल नियम है उसको बताते हुए कहते हैं, पाप न छिप्या पुण्य न हारा करा न करतब लावा बारू। कि जो हमारे पाप कर्म है, हम सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा तो हम बच गए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किया गया पाप कभी नहीं छिपता। एक न एक दिन समय आने पर वो अवश्य सामने आएगा ही आएगा। और इसी तरीके से अगर हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता, लेकिन हमारी गुरुवाणी कहती है कि हमारे किए गए पुण्य कर्म भी कभी नष्ट नहीं होते। अगर हमने एक भी पर नाम भी जपा है तो वो जपा हुआ नाम भी हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि गलत काम भी देर सवेर अपना फल देते हैं और अच्छे कर्म भी समय आने पर अपना परिणाम जरूर लेके आते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा नेक कर्म करने चाहिए। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जीव तड़े का रिजक न मेटू मुआ पर हद सारू। कि जब तक हम जीवित हैं हमें कर्म करने का अवसर है और मृत्यु के बाद तो सब हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं रहने वाला। इसलिए जागते हुए अपने कर्म का हमें सुधार करना चाहिए। और अंत में जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बताते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि दोरे विस्त विचाले उबिया मिलिया काम सवारू। कि मनुष्य जीवन एक ऐसा मोड़ है जहाँ हम दो रास्ते पे खड़े। एक रास्ता तो है छोटे छोटे सुखों के पीछे भागना और दूसरा रास्ता है संतोष, विवेक, शांति, सद्गुणों का। हम जिस रास्ते को चुनते हैं वहीं से हमारा भविष्य बनना शुरू हो जाता है। इस प्रकार गुरु महाराज इस शब्द में हमें सिखाते हैं कि हमें अपना मन का स्वामी बनना चाहिए, तभी हम नाथ हैं। नहीं तो हमें नाथ कहलाने का, स्वामी कहलाने का, राजा कहलाने का
कोई हक नहीं है। हमें अपना राजा बनना है और अपनी नीयत को शुद्ध रखना है, क्योंकि जैसी नीयत होगी परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। और हमें छोटे छोटे सुखों के पीछे ना भागकर सद्गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए, आत्मिक शांति के मार्ग को चुनना चाहिए। यही मार्ग हमें संसार सागर से पार लगाएगा। जय गुरुदेव। ओम विष्णु।